हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो आज के इस सेट में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि एक बेकरी है, बेकर्स ओवन। इट सप्लाइज द कपकेक्स एंड डोनट्स फॉर 3 बर्थडे पार्टीज। और जो बर्थडे पार्टीज हो रही हैं ये हो रही हैं इन द हाउसेज ऑफ मैरी, नैन्सी एंड पेट्सी। अब जो बेकर्स ओवन है इट सप्लाइज ओनली 2 फ्लेवर्स। या तो चॉकलेट फ्लेवर सप्लाई करते हैं या फिर ये वनीला फ्लेवर सप्लाई करते हैं, कपकेक्स के भी और डोनट्स के भी। The total number of cupcakes and donuts supplied to all 3 parties, that is 700। अब बाकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो ये एक मतलब आप ये कह सकते हो कि केसला टाइप एक सेट है जिसमें आपको एक टेबल भी दे रखा है और बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो आपको पूरा अरेंज करना है कि कौन सी पार्टी में कितने जो कपकेक्स थे वो किस वैरायटी के गए हैं, कितने कपकेक्स चॉकलेट वैरायटी के थे, कितने वनीला के थे, ठीक है, और कितने डोनट्स जो थे चॉकलेट और वनीला टाइप के गए हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमारे पास हमने टेबल में देखो तीनों जो लड़कियां इनके नाम लिख लिए, मैरी, नैन्सी, पेट्सी। कपकेक्स कितने गए, चॉकलेट, वनीला, डोनट्स कितने गए टोटल। अब यहाँ मुझे टोटल पता है कि जो बनेगा वो 700 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है द टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स एंड डोनट्स सप्लाई टू ऑल 3 पार्टीज इज 700। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जैक्टली 45% ऑफ द टोटल ऑर्डर्स वाज फॉर कपकेक्स। तो कपकेक्स का टोटल जो ऑर्डर था 45% था। कप केक्स का जो ऑर्डर था दैट वाज 45% ऑफ द टोटल ऑर्डर। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 45% निकालना है ऑफ 700। तो 280 और 35 करोगे तो ये 315 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल बनेगा मेरे पास वो 315 बनेगा टोटल, ये पूरा टोटल मिला के। यानी कि डोनट्स का जो टोटल बनेगा आउट ऑफ 700, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो 385 बन जाएगा, ये पूरा टोटल। ठीक है जी। The total order for Patsy's party was 90 more than the total order for Mary's party। अब यहाँ पे ना टेबल में एक और चीज रखी है कि मैरी ने कितने कपकेक मंगवाए हैं, कितने उसकी चॉकलेट फ्लेवर्ड आइटम्स कितनी थी, ठीक है, नैन्सी की चॉकलेट फ्लेवर्ड आइटम्स कितनी थी और पैट्सी ने कितने कपकेक मंगाए हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे डायरेक्टली दे रखी है। अब यहाँ पे बोला गया जब पेप्सी का की पार्टी थी उसमें जो टोटल ऑर्डर था दैट वाज 90 मोर देन मैरीज पार्टी। तो अगर मैरी की पार्टी का टोटल ऑर्डर एक्स था तो इसका एक्स प्लस 90 था। अब नेक्स्ट कह रहा है नैन्सी ऑर्डर इक्वल नंबर ऑफ कपकेक्स एंड डोनट्स एंड द नंबर ऑफ वनीला कपकेक सप्लाई टू हर वाज 10 लेस देन द नंबर ऑफ वनीला डोनट्स। तो देखो नैन्सी का जो ऑर्डर था ना उसमें ये कपकेक्स का टोटल, ठीक है, या फिर ये बोलो कि यहाँ जो टोटल बनेगा और यहाँ पे जो टोटल बनेगा दैट वुड बी इक्वल। ठीक है। आल्सो और क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ जो वनीला कपकेक्स हैं इसके देवर 10 लेस देन द नंबर ऑफ वनीला डोनट्स। अगर वनीला डोनट्स आप कह लो कि ए थे तो यहाँ पे A-10 थे। बाकी इनका टोटल और इनका टोटल जो बनेगा दैट वुड बी इक्वल। नेक्स्ट कह रहा है एग्जैक्टली 30% टोटल ऑर्डर वाज फॉर मैरी। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर का 30%, तो 700 का 30% निकालोगे आप तो वो होगा आपके पास, अगर 30% निकालें हम 700 का, 70 into 7 7 into 30 कर लो। ठीक है, तो बन गया 210। वो आपका था मैरी के लिए। तो इसका मतलब मैरी का जो टोटल ऑर्डर था वो 210 का था, तो यहाँ पे 210 आ जाएगा। ठीक है, ये 90 ज्यादा है तो यहाँ आपको 210 में 90 ऐड कर दो तो ये 300 हो गया। अब टोटल आपका ऑर्डर जो था वो था 700 का, जिसमें 510 यहाँ आ गया तो बाकी बच गया 190 में यहाँ आएगा। इसका मतलब ये हो गया इनका जो टोटल बनेगा, इन दोनों का टोटल दैट वुड बी 95। और ऐसे ही इन दोनों का टोटल भी 95 बनेगा, क्योंकि नैन्सी के लिए दे रखा है दैट शी ऑर्डर्ड इक्वल नंबर ऑफ कपकेक्स एंड डोनट्स। पैट्सी ऑर्डर्ड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डोनट्स। तो जितने भी चॉकलेट डोनट्स ऑर्डर हुए होंगे उसका 50% मतलब आधा जो है वो पैट्सी ने ऑर्डर किया होगा। इट मीन्स कि बाकी का जो आधा होगा वो इन दोनों ने मिलकर किया होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बाकी जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे पहले मैरी के लिए क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैरी का एक और चीज थी, मैरी का एग्जैक्टली 30% तो था ही, साथ में और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ चॉकलेट डोनट्स ऑर्डर्ड बाय हर
बट डबल द नंबर ऑफ चॉकलेट कप केक्स ऑर्डर बाय हर। ठीक है जी। तो जो चॉकलेट डोनट्स थे उनका नंबर डबल था चॉकलेट कप केक से। तो अगर ये चॉकलेट कप केक्स उसके बी हैं तो ये डबल थे, 2B थे ये। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और यहाँ पे अगर आप अब बाकी सॉल्व करने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टेबल से लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैरी ने ना टोटल 90 चॉकलेट फ्लेवर्ड आइटम मंगवाई हुई है। तो चॉकलेट फ्लेवर्ड आइटम उसके पास 90 है, जिनमें चॉकलेट कपकेक्स और चॉकलेट डोनट्स का नंबर हमें यहाँ पे B और 2B पता है। ठीक है, तो चॉकलेट कपकेक्स यानी कि B और चॉकलेट डोनट्स यानी कि 2B, इनका टोटल जो है, यही तो है चॉकलेट फ्लेवर्ड आइटम्स, इनका टोटल 90 है। तो 3B की वैल्यू 90 आ गई, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई 30। इट मीन्स कि यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 होगा। तो ये आपका 30 बन गया, यहाँ बन गया 60। ठीक है, अब यहाँ पे मैरी ने टोटल 80 कपकेक्स मंगाए हैं। तो अगर 30 चॉकलेट्स वाले हैं तो बाकी 50 यहाँ आएंगे। और इसका टोटल, क्योंकि मैरी के ऑर्डर का 2 टन बनता है, तो अभी तक देखो 8 और 6 140 हो चुका है, तो 70 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने मैरी का जो ऑर्डर था वो हमने निकाल लिया। नाउ कम टू नैन्सी। नैन्सी ने क्या किया है, नैन्सी ने जो टोटल चॉकलेट फेवर्ड उसकी आइटम्स है ना, उनका टोटल 110 है। ठीक है, जो चॉकलेट फेवर्ड आइटम्स है उसकी, उनका टोटल 110 है। और यहाँ से ये भी मुझे पता है कि इसका टोटल जो ऑर्डर है वो 190 का है ना। तो अगर चॉकलेट फ्लेवर्ड 110 है, तो इसका मतलब जो इसके जो वनीला फ्लेवर्ड होंगे वो 80 होंगे। ठीक है ना। अगर 190 का ऑर्डर इसका चॉकलेट फ्लेवर्ड का आ रहा है, तो बाकी 80 जो होगा इसका, वो वनीला फ्लेवर्ड होगा। ठीक है, और वनीला फ्लेवर्ड में मुझे पता है ये A-10 है, तो ये ए है। इसका मतलब A-10 प्लस ए, इसकी वैल्यू आपको 80 दे रखी है। सो 2A की वैल्यू 90 होगी, ए की वैल्यू होगी 45। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 45 और 35। ए की वैल्यू 45 है, तो यहाँ 45 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, और इतना भी मुझे पता है कि नैन्सी के दोनों ऑर्डर सेम थे, बराबर थे। तो इस ऑर्डर का टोटल 95 बनना चाहिए। तो अगर 35 यहाँ पे है तो यहाँ पे बचा हुआ 60 होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर 45 है तो बाकी बचा हुआ 50 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब पैट्सी के बारे में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर पैट्सी को देखो तो अब यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस करोगे ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये पैट्सी की टोटल जो ऑर्डर था उसको निकालने के लिए थी। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये कपकेक्स और डोनट्स की के जो अलग अलग नंबर्स आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन थी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नैन्सी के लिए है, और ये जो पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैरी के लिए है। तो हम ये चारों पॉइंट्स एक तरह से यूज कर चुके हैं। ठीक है, और अब ये सिर्फ पांचवा पॉइंट ये रह गया जिसको यूज करना बाकी है। ये बोल रहा है कि पैट्सी ने टोटल 50% जो था चॉकलेट डोनट्स ऑर्डर किया था। चॉकलेट डोनट्स का 50% ऑर्डर किया था। पैट्सी ऑर्डर 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डोनट्स। तो जितने भी चॉकलेट डोनट्स गए हैं उसका 50% जो था वो पैट्सी ने ऑर्डर किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अ, अगर बड़ी सीधी सी बात है, अगर 50% चॉकलेट डोनट्स का ऑर्डर पैट्सी ने किया है, इसका मतलब बाकी का 50% इन दोनों ने किया होगा। समझो इस चीज को। जो चॉकलेट डोनट्स हैं वो यहीं पे आएंगे ना, एक ये वैल्यू आएगी, एक ये आएगी और एक यहाँ पे आएगी। तो अगर 50% इसने कर दिया, इसका मतलब ये दोनों मिला के आपस में बाकी 50% बनते हैं चॉकलेट डोनट्स का। और इनका टोटल जो है 110 है। इसका मतलब टोटल चॉकलेट डोनट्स का 50% जो बनता है वो 110 बनता है। तो यहाँ पे 110 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे डोनट्स का टोटल पता है वो 385 है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ यहाँ पे 130 180 225 और 335, तो यहाँ बाकी बच गया 50। क्योंकि सारे डोनट्स का जो टोटल बनता है वो 385 बनना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें इतना पता है कि इसने 140 कपकेक्स ऑर्डर किए, लेकिन उनमें से कितने चॉकलेट थे कितने वनीला थे वो हमें नहीं पता अभी। तो हमें इतना पता है कि यहाँ का टोटल 140 होगा। ये किसी तरह से भी ये डिवाइड हो सकता है। और अगर आप क्वेश्चन पे जाओगे तो क्वेश्चन पे भी यहाँ पे लिखा है इफ 20% ऑफ द टोटल ऑर्डर एट पेप्सी हाउस वाज फॉर वनीला कपकेक्स। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन इफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। तो ये हमारी कंप्लीट अरेंजमेंट थी, इसके बेसिस पे अब ये चारों क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट वन सेज हु ऑर्डर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वनीला कपकेक्स। तो अगर अब मैक्सिमम वनीला कपकेक्स की बात करें
तो वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे पेप्सी ने कितने वनीला कपकेक्स ऑर्डर किए वो नहीं पता। मैरी का 50 पता है, इसका 35 पता है, हमें इसका पता नहीं है। माइट माइट भी कि इसने 100 किया हो तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये भी हो सकता है इसने 10 ही किए हो, है ना, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, ये हम नहीं बता सकते। सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड डोनट्स ऑर्डर्ड बाय ऑल थ्री ऑफ देम? चॉकलेट फ्लेवर्ड डोनट्स, इसका टोटल पूछा गया है, ये 220 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ बोला जा रहा है 20% ऑफ द टोटल ऑर्डर एट पेप्सी हाउस वाज फॉर वनीला कपकेक्स, के वनीला कपकेक जो थे वो टोटल ऑर्डर का 20% था। टोटल ऑर्डर तो ये है आपके पास, इसका 20% मतलब 60 आपके पास थे वनीला कपकेक्स। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब अगर ये 60 थे तो बाकी ये 80 हो जाएंगे, तभी 140 बनेगा ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डोनट्स एंड चॉकलेट कपकेक्स सप्लाइड बाय बेकर्स ओवन। तो डिफरेंस चाहिए टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डोनट्स का, ठीक है, चॉकलेट डोनट्स का, जो हमारे पास 220 है, ठीक है, और चॉकलेट कपकेक्स का ये वाला ऑर्डर, ठीक है। ये आपका बन गया 80, 60, 140, 30, 17। तो हमें इनका डिफरेंस चाहिए 220 और 170 का। सो डिफरेंस इज 50। सो थर्ड का जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 50। और ये ध्यान रखना, ये जो था ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन है, बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं है। एंड फोर्थ वन सेज व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वनीला डोनट्स सप्लाइड बाय द बेकर्स ओवन टू दीज थ्री पार्टीज। तो टोटल जो वेनिला डोनट्स थे वो कितने थे, ठीक है, उनका मतलब ये ऑर्डर चाहिए हमें। तो ये आपका बन गया 120 और 45, 165। सो ऑप्शन 165 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सो ये सेट जो था ये आप ये कह सकते हो कि इस तरह का एक सेट पास में कैट में भी आ चुका है, जहाँ पे एक पार्टी में पिज्जाज वगैरह डिलीवर हो रहे थे, और उसके बाद भी इनफैक्ट इस तरह का सेट 2 बार जो है कैट में पास में आ चुका है, जो इससे मतलब मिलता जुलता सेट है। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। एंड इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।